जय जिनेंद्र दोस्तों, मन की बात के 8वें एपिसोड में आज हम आपसे बात करेंगे परिवार के बीच में होने वाले मनमुटाव के बारे में, झगड़ों के बारे में। वैसे तो हम कहते हैं कि जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, उसको नहीं बदला जा सकता और हमारे स्वभाव के कारण से ही एक दूसरे के प्रति मनमुटाव पैदा होता है और वह मनमुटाव, वे वैचारिक मतभेद बाद में विवादों का कारण बन जाते हैं। बहुत सूक्ष्म तरंगें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसी जो ओरा क्षण प्रति क्षण हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो क्रिया हम कर रहे हैं, वह सारी ओरा एक दूसरे स्थान पर टकरा करके एक दूसरी जगह पहुंच रही है, एक दूसरी वस्तुओं को इफेक्ट कर रही है। हाँ, ओरा चेतन और अचेतन दोनों को प्रभावित करती है। कैसे? वास्तु के अंदर भी, सिर्फ शास्त्र के अंदर भी कुछ नियम बताए हैं, कुछ स्थिति ऐसी बताई है जिन दोषों के उत्पन्न होने के कारण से वो ओरा, वो नकारात्मक ऊर्जा हमारी मानसिकताओं पर गलत प्रभाव डालती है। हाँ, कुछ वास्तु के टिप्स में आपको आज मन की बात में बताना चाहूंगा, मेरी मन की बात आपसे करना चाहूंगा कि घर में ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो विपरीतता में इस प्रकार का प्रभाव छोड़ती है। सबसे पहले हम जाएंगे रसोई घर के अंदर। रसोई घर में बना हुआ भोजन परिवार का प्रत्येक व्यक्ति करता है, तो सबसे पहले बात आती है कि जो गृहिणी भोजन बना रही है, वो भोजन बनाते समय उनकी मानसिकता कैसी है, क्योंकि उस समय ओरा जनरेट हो रही है और वो ओरा जो जनरेट हो रही है आसपास की वस्तुओं को प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहले जो गृहिणी, पुरुष हो या महिला हो, जो भी भोजन बना रहा है उसका मन प्रसन्न रहना चाहिए। उस समय अगर प्रसन्न चित्त मन रहेगा, एक दूसरे के प्रति ममता, प्रेम, प्यार की भावना रहेगी, तो उस भोजन को करने वाला सुख साता पाएगा, उसके विचार अच्छे होंगे। लेकिन वही अगर हम प्रमाद करके भोजन बना रहे हैं तो भोजन करने वाला भी प्रमादी होता चला जाएगा। हम अगर चिड़चिड़ा, गुस्से प्रवृत्ति रख के उस समय भोजन बना रहे हैं, अरे कहा मेरा काम है क्या, ये कोई घर में और नहीं है क्या, परेशान होकर के, चिड़चिड़ा होकर के, गुस्सा करके अगर भोजन बनाएंगे तो वो भोजन दूषित हो जाएगा, क्योंकि ऐसी ऊर्जा जनरेट हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा जनरेट हो रही है और वो नकारात्मक ऊर्जा ही उस समय जो हमारा भोजन है उसको प्रभावित कर रही है और जो उस भोजन को करेगा उसकी वैचारिक स्थिति भी ऐसी ही बनेगी जैसी आपकी है।
बच्चा माँ से प्यार क्यों करता है? इतना प्यार क्यों करता है बच्चा माँ से कि माँ उसको डांट भी दे, पिटाई भी कर दे, फिर भी वह माँ का पल्लू पकड़ करके माँ के आसपास ही रहता है? क्योंकि जब माँ दूध बनाती है तो उसके अंदर ममता की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, प्यार होता है, स्नेह होता है, दुलार होता है, लाड़ होता है। जब बच्चे के लिए माँ भोजन बनाती है तो उसके अंदर प्यार होता है, और जब बच्चा भोजन करता है तो उसके अंदर भी वह प्यार, ममता, दुलार माँ के प्रति बनती है। और भोजन तो बनाए रहे हैं, भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। खुश होके बनाएंगे तब भी बनाना पड़ेगा, दुखी होके बनाएंगे तब भी बनाना पड़ेगा, क्रोध चिड़चिड़ापन रख के बनाएंगे तब भी बनाना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों ना खुश होकर के बनाए? तो भोजन बनाते समय मन प्रसन्न रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ाहट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अब मैं शिव शास्त्र के नियमों के अंतर्गत भी बात करूंगा कि रसोई घर सबको पता है कि आग्नेय कोण में होती है। आग्नेय कोण में क्यों होती है? क्योंकि वो अग्नि तत्व है, और रसोई में गैस जलता है, अग्नि जलती है, यह भी अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को अग्नि तत्व के स्थान पर हम रखते हैं, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा है। अग्नि तत्व की वायु तत्व से मित्रता होती है। अगर अग्नि को वायु का संयोग मिलता है तो अग्नि बुझती नहीं है, बल्कि अच्छी प्रज्वलित होती है। तो जो उत्तर और पश्चिम के बीच का स्थान होता है उसे वायु तत्व कहते हैं। वायु तत्व और अग्नि तत्व अगर एक साथ रखा जाता है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जल तत्व और अग्नि तत्व एक साथ रखेंगे तो नुकसान है। तो रसोई घर अगर कहीं किसी कारण से अग्नि तत्व यानी आग्नेय कोण में नहीं बना सकते तो वायव्य कोण में भी बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी जो हम गैस जलाते हैं, गैस पट्टी लगाते हैं, जिस पर गैस रखते हैं, अग्नि जलाते हैं, वह क्रॉस लाइन पर नहीं आना चाहिए। चाहे आग्नेय कोण पर हो, चाहे वायव्य कोण पर हो। अगर हम आग्नेय कोण से वायव्य कोण की ओर लकीर खींचेंगे तो उस लाइन के ऊपर गैस पट्टी नहीं आना चाहिए, गैस नहीं जलना चाहिए, अग्नि नहीं जलना चाहिए, दोष पैदा हो जाता है। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि रसोई घर पवित्र स्थान है, क्यों ना हम भगवान का स्थान रसोई घर में ही बना दें, जिससे कि अशुद्धि में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। यही सोच करके लोग रसोई घर में कई लोग देव स्थान बना देते हैं। क्या सही है? गलत है। देखिए गलत क्यों है, इसका कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। रसोई घर अग्नि तत्व को लिए हुए है, वो स्थान अग्नि तत्व का है, रसोई स्वयं में अग्नि तत्व है। लेकिन जो देव है, जो ईश्वर है, जो देवी देवता है, इनका जो गुण तत्व है वह गुण तत्व है जल तत्व। ध्यान रखना, देवी देवता ईश्वर इनका गुण तत्व जल तत्व है। इसलिए अगर हम आग्नेय कोण में या अग्नि या फिर रसोई घर के अंदर अगर हम देव स्थान बनाते हैं तो क्या हो गया? गुण तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों हमने एक स्थान पर रख दिए, विवाद उत्पन्न होने लग जाएगा, पितृदोषों की उत्पत्ति होने लग जाएगी।
आप जानना चाहते हो ना, कई बार मेरे पास में प्रश्न आते हैं, पितृदोष की शांति के लिए क्या करें, पितृदोष उत्पन्न हो गया उसकी शांति के लिए क्या करें, पितृदोष उत्पन्न क्यों हुआ, उस दोष को दूर कर दो, पितृदोष स्वयं ही अपने आप उसकी शांति हो जाएगी। रसोई घर के अंदर अगर हम देवालय बनाते हैं तो पितृदोष की उत्पत्ति होती है, परिवार के अंदर आपस में महिलाएं झगड़ने लगती है। सबसे पहले इसका असर महिलाओं पर आता है कि घर की महिलाएं झगड़ने लगती है, और जब घर की महिलाएं आपस में झगड़ने लगेगी तो उसका प्रभाव सीधा सीधा फिर पुरुषों पर भी आने लगेगा। दूसरा, कोई भी द्वार, चाहे वह मुख्य द्वार हो, चाहे बेडरूम का द्वार हो, शौचालय का हो, रसोई घर का हो, देवस्थान का हो, कोई भी द्वार के सामने अगर किसी प्रकार का भी अवरोध आता है उसे कहते हैं द्वार वेद दोष। अगर द्वार वेद दोष पैदा होता है तो भी घर में झगड़े बनने शुरू होते हैं। कैसे द्वार वेद? जैसे एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, दोनों के द्वार है। अब अगर दोनों के द्वार इस प्रकार से है तो कोई तकलीफ नहीं है, इस प्रकार से है तो कोई तकलीफ नहीं है, इस तरह से है तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर दोनों रूम के द्वार अगर इस स्थिति में है, इस स्थिति में है, तो यह कहलाता है द्वार वेद दोष। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उन कमरों में रहने वाले लोगों के मन में तनाव पैदा होगा, और जब मन में तनाव पैदा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, तो विवादों की उत्पत्ति भी निश्चित रूप से बनने लगेगी। किसी भी द्वार के सामने अगर कोई पिलर आता है, सीढ़ियां आ जाती है, यह भी द्वार वेद की दोष श्रेणी में आता है। ध्यान रखिए, परिवार में वहां से मन मुटाव पैदा होना शुरू होता है, क्योंकि वह एनर्जी जो है, जब एनर्जी एक दूसरे पे सर्कुलेट हो रही है, एक दूसरी जगह पर आ जा रही है, तो वह एनर्जी एक टकराती है, आपस में टकराती है, और जब वह ओरा टकराती है तो वहां पर रहने वाले व्यक्ति को भी वो ओरा प्रभावित करती है। ओरा दिखती नहीं है, लेकिन ओरा हर चीज के, मिट्टी की भी ओरा है, पानी की भी ओरा है, अग्नि की भी ओरा है, पेड़ पौधों की भी ओरा है, हमारे विचार जो सोचते हैं उसकी भी ओरा है, हमारे शरीर की भी ओरा है, हर चीज की ओरा है। जो पवन चल रही है उसमें भी ओरा है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ओरा है, इस सृष्टि के अंदर है। और जैसा हम क्रिया करते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, अगर सकारात्मक सोच हमारी, सकारात्मक क्रिया हमारी है, सकारात्मक विचार हमारे हैं, तो इस सृष्टि के सकारात्मक जो ओरा है वह आकर्षित होती है। और जब नकारात्मक क्रिया हम करते हैं, नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, तो इस सृष्टि में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आकर्षित होती, चुंबक की तरह। जैसे चुंबक होती है, चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच देती है, उसका गुण तत्व है कि चुंबक लोहे को खींचेगी, किसी और को नहीं खींचेगी। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा ही खींचती, और हमारे अंदर के नकारात्मक तब बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, हमेशा अच्छे विचारों की उत्पत्ति होना चाहिए हमारे अंदर, हमेशा अच्छे बोलना चाहिए, कभी भी नर्वस नहीं रहना चाहिए, कभी भी रोने नहीं रोना चाहिए, अरे मेरा तो परिवार ऐसा है, अरे मेरा तो वह है, मेरा तो व्यापार नहीं होता है, अरे मेरा तो नहीं।
क्योंकि आप अगर ऐसे रोने रोने लगोगे, नकारात्मक चर्चाएं करने लगोगे, नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति अगर होगी तो नकारात्मक मल्टीप्लाई होगी। अस्वस्थता है, फिर भी अगर आपने कहा अरे क्या कुछ है, अस्वस्थता नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, जल्दी ही रिकवर हो जाओगे। लेकिन अगर क्या करें, रिकवरी में भी बहुत समय लग सकता है। इसलिए आज मन की बात के इस 8वें एपिसोड में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। निवेदन एक ही करना चाहूँगा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सकारात्मक विचार रखो। घर परिवार में, रसोई घर के अंदर जब घर में खुश हो प्रवेश करो, मुस्कुराते हुए प्रवेश करो, क्योंकि घर, मैंने पहले एक एपिसोड में आपको बताया था कि मुख्य द्वार ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। घर में प्रवेश करो मुस्कुराते हुए, सकारात्मक विचारों को लेकर के प्रवेश करो, तो बाहर की पूरी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी। लेकिन अगर घर में उदास होकर के प्रवेश करोगे, घर में अगर टेंशन लेकर के प्रवेश करोगे, तनाव लेकर के प्रवेश करोगे, चिड़चिड़ाहट लेकर के प्रवेश करोगे, क्रोध लेकर के प्रवेश करोगे, तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश आपके साथ में करेगी, और वही नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ साथ परिवार के अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगी। और जो नकारात्मक लोग हैं, मैंने जैसे पहले एपिसोड में आपको बताया भी था कि ऐसे लोगों की घर में एंट्री बंद कर दी जाए। जो नकारात्मक विचार लेकर के हमारे घर में प्रवेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा लेकर के प्रवेश करते हैं, एक दूसरे की निंदा बुराई लेकर के घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की विचारधाराएं लेकर के प्रवेश करेंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे घर के अंदर स्टोर होने लगेगी, और वही ऊर्जा हमारे घर के अंदर रहने वाले सदस्यों को प्रभावित करेगी। इसलिए जीवन में कोई हमारे साथ बुरा भी कर गया, मत सोचो उसके बारे में, क्योंकि बुरा तो कर गया, अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बारे में बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे, बार बार मन दुखित करोगे, तो वो नेगेटिव ऊर्जा मल्टीप्लाई होती रहेगी, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन तनाव खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। किसी ने बुरा कर दिया, ठीक है, मन में दुख होता है, लेकिन साथ में ये समझ लेना कि अगर मैं बार बार सोचूंगा तो फिर ये दुख मेरा बढ़ता ही जाएगा। तो क्यों ना इसको भूल करके आगे की ओर बढ़ता चला जाओ। अगर कोई घाटा लग गया तो घाटा लग गया, तो उसके लिए रोना नहीं है, उसके लिए दुखी नहीं होना है। घाटा लग गया, दुखी होने से, रोने से घाटा पूर्ति नहीं होती है। नहीं, अब मुझे ऐसा क्या करना है कि उस घाटे की पूर्ति करूं। ज़्यादा ऊर्जा के साथ में, ज़्यादा पावर के साथ में हमें उस घाटे को रिकवर करने के लिए, कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, मैदान में कूद देना चाहिए, ताकि वह घाटा रिकवर हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में। मन की बात एपिसोड में हम इसी प्रकार से हमारे अनुभव आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। हो सके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि जब भी अगला कोई वीडियो आएगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, वो सबसे पहले आप देख पाओगे। तो मेरा केस जैन हरकारा, फ्यूचर वास्तु जयपुर से आपसे इजाज़त चाहूँगा। नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।